हे कुरुनंदन, वो योग भ्रष्ट जहां जन्म लेता है तो पहले जन्म की जो साधना है, भजन संपत्ति है, वो अनायास ही उसे अगले जन्म में प्राप्त हो जाती है। बहुत बढ़िया बात है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये भजन संपत्ति नष्ट नहीं होती, पर ऐसी बुद्धि मारी गई है कि जो नष्ट हो जाती है, छूट जाती है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, उसके लिए हम अमूल्य समय को नष्ट करते हैं। पर जो हर समय हमें दुखों से बचाता है, महासुख की प्राप्ति कराता है, परम मित्र है, उस हम प्रभु के नाम रूपी संपत्ति को संग्रह नहीं कर रहे। यही देखकर बड़े बड़े महापुरुषों को दुख होता है कि दुर्लभो मानुषो देहो, कितना दुर्लभ मनुष्य शरीर है और इसे प्राप्त हुआ। पर ये इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को व्यर्थ की वस्तुओं के बटोरने में, व्यर्थ के भोगों में नष्ट कर रहा है। ये जान नहीं पा रहा है कितने अज्ञान में समय नष्ट कर रहा है। यदि हमारे हृदय में बात बैठ जाए कि एक ही संपत्ति केवल यहां से चलती है हमारे साथ, वो है भजन संपत्ति, आध्यात्मिक संपत्ति। ये प्राकृतिक पार्थिव संपत्ति तो क्या शरीर ही नहीं जाता, फिर और क्या साथ चला जाएगा। तो जो संपत्ति साथ जानी है वो ऐसी कि किसी काल में नष्ट नहीं होती। पूर्व में योग भ्रष्ट हुआ, जब अगला जन्म लिया तो श्री भगवान कहते अनायास ही जहां से साधन रुका था वही उसे प्राप्त हो गया। अब उसकी वही साधना उसको अग्रसर करती है और बहुत जल्दी वो सिद्ध हो जाता है। कि किसी किसी को देखा जाता है बहुत कम अवस्था है, बहुत विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध भक्ति, बड़ा अध्यात्म में ऊंचाई पर, तो उसका एक जन्म का नहीं है, कई जन्मों से, अनेक जन्म संसिद्ध हो, कई जन्मों से वो लगा हुआ है, तब जाकर के उसके अंदर वो वस्तु आई। तो फिर कोई कह सकता है कि इस जन्म में मुझे कैसे भगवत प्राप्ति होगी, उसकी बात मान लो। जैसे इंजन बहुत पीछे से चला आ रहा है, पर जिस स्टेशन में आप खड़े हो वहीं से आप अपना डिब्बा जोड़ दो, आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताय सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। एक क्षण मात्र के संत संग से जो लाभ प्राप्त होता है, उसके आगे स्वर्ग, भूतल का राज्य या मोक्ष पद भी नहीं रखा गया है। क्यों? अनेक जन्मों की साधना से जो उनको अनुभव हो रहा है वो तुम्हें एक क्षण में दे रहे हैं। बस तुम्हारा श्रद्धा विश्वास उस पर हो जाए तो तुम वहीं से चलने लगोगे जहां से वो चलाना चाहते हैं। किसी भी महात्मा से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं होती। वो अनंत माताओं जैसा वात्सल्य लिए हुए आपको अपनी धरोहर देना चाहते हैं, पर आप लेना ही नहीं चाहते। वो आपको अपने समान बनाना चाहते हैं, वो अनंत सुख में डुबाना चाहते हैं, पर आप लेना नहीं चाहते। यदि लेना चाहें तो आपको अनेक जन्म दौड़ने की जरूरत नहीं है, अनेक जन्म साधना करने की जरूरत नहीं। उनकी बात मान लो। यह हेतु की कृपा से संयोग प्राप्त हुआ है। जो महत्संग है ये तुम्हारी साधना का फल नहीं है, ये किसी पुण्य का फल नहीं है। पुण्य फल से भी संत मिलते हैं, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, पर उसकी पहचान होती है कि यदि आप सावधान नहीं चले तो छूट जाएगा, आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा, उन संत के दर्शन भी नहीं पाओगे दोबारा, आपकी अश्रद्धा हो जाएगी, क्योंकि पुण्य नष्ट हो गए पुण्य बल से। और जिसे कृपा बल से संत मिलते हैं, अब मैं भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो कृपा नष्ट होने वाली वस्तु नहीं है। चाहे जैसी परिस्थिति हो उसकी श्रद्धा नहीं हटती, उसका विश्वास बढ़ता चला जाता है, तो अमोघस्य वो भगवत प्राप्ति कर लेता है।
महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। महापुरुषों का संग मिलना दुर्लभ है। यदि संग मिल जाए तो निर्वाह करना बड़ा कठिन है, क्योंकि अपने मन को मारकर उनके अनुसार चलना तभी रंग आएगा। तो हजारों में कोई बिरला एक ऐसा होता है जो अपने मन को मार करके उनके अनुसार चल पावे। इसीलिए लिखा है कि अगम्यों, वो उनको प्राप्त करके भी लाभ नहीं ले पाता। अगर कहीं उनकी आज्ञा का पालन कर ले तो अमोघस्य, निश्चित निश्चित उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अमोघस्य, अमोघ। महापुरुषों का संग, संत संग जहां हुआ आगे सत्संगति संस्कृति कर अंता, उनका संग सीधे सीधे अनेक जन्म संसिद्धि की बात नहीं आएगी, सीधे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। संत संग सत्संगति संस्कृति कर अंता, अब आगे जन्म नहीं होगा यदि उनकी आज्ञा मान जाओ। भगवान बहुत कृपालु हैं, हमें अवसर दिया सत्संग का, भजन करने का। ये जो हमें बातें सुनने को मिलती है ना, ये त्रिभुवन में दुर्लभ बातें हैं। धन संपत्ति वैभव मित्र सब भोग सामग्री, ये तो पापात्मा पुरुषों के पास है। दुर्लभ अगर वस्तु कही गई है यहां शास्त्रों में, यह लाभ शंकर माना। भगवान शंकर जी भी सबसे बड़ा लाभ यही मानते हैं, साधु संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए। अब कल्याण में कोई संशय नहीं, बस उनकी बात मान लो। तो उनकी बात मान लो, वो बात उनकी कृपा शक्ति से निकलती है। उसको मानोगे तो कृपा शक्ति बिना किसी अन्य साधन के आपको स्थिति पे पहुंचा देगी। एक प्रसंग में पूज्य श्री राधा बाबा वर्णन करते हैं कि रतनगढ़ में ही भाई जी थे, उनका ऐसा प्रभाव था कि बड़े बड़े धनी मानी भक्त ज्ञानी सन्यासी विरक्त सब भाई जी को सम्मान करते, क्योंकि जिनके हृदय में निरंतर प्रिया प्रीतम का चिंतन चल रहा है, प्रिया प्रीतम हृदय रूपी निकुंज में केली कर रहे हैं, तो आकर्षण ऐसा होता है कि सब। तो एक धनी सेठ थे, धनियों में अहंकार बहुत जोर का होता है, क्योंकि मूल दोष यही है उनका अहंकार। जो अपने को बड़ा धनी समझते हैं, उनमें चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ नाटक करना, काम क्रोध, गर्व अहंकार, भेद बुद्धि, वैर अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, व्यभिचार, जुआ, ये सब दोष उसको घेर लेते हैं। जो धनाभिमानी होता है, मैं धनी हूं, अभिमान तो था ही, पर एक कृपा भी थी कि भाई जी के सत्संग में रोज जाते थे। धनी थे, अन्य दोष भी होंगे, अहंकार भी था, पर सत्संग में जाते थे, रोज प्रणाम करते, सत्संग सुनते, पर भाई जी से ईर्ष्या करते, उनकी निंदा करते। जो सत्संगी जन थे, अगर रास्ते में मिल जाते सत्संग सुनने के बाद, तो निंदा करते। कई तरह की देखा, बढ़ बढ़ के बातें कर रहे हैं, लोगों से पुजवाते हैं, ऐसा वैसा। कुछ लोग ऐसे होते हैं। किसी दिन भी वो सत्संग ना जाए ऐसा नहीं था, प्रणाम न करे ऐसा नहीं था, पर हृदय की जलन, ईर्ष्या, कि हमारे पास सब इतना वैभव, कोई हमको प्रणाम नहीं करता, और इनको सब प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। ऐसा मतलब विचित्र बात है कि रोज जाना, सत्संग में नियमित जाना, पर वहां की बातों में क्यों में निकाल के और चलते हुए निंदा करना, और जहां भी बैठे भाई जी की निंदा करना।
प्रणाम भी भाई जी सामने दिखाए प्रणाम करेंगे। ऐसे प्राय बहुत हृदय होते हैं, सामने तो प्रणाम नमस्कार और पीछे निंदा करना। वो अपनी जलन को नहीं सह पाते, अपनी मलिनता को और बढ़ाते हैं। वो यही समझते थे मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, नौकर चाकर हैं, मैं बहुत धनी हूं, हमारे सामने भाई जी क्या है, पर इतना सम्मान इनका, जिसको देखो वही भाई जी प्रणाम नमस्कार, दौड़े पीछे घूम रहे हैं। मैं क्या करूं जो मेरा सम्मान हो? सब कुछ तो हमारे पास है, क्या कमी है? तेरे पास भगवान की ठसक नहीं है, प्रियालाल की ठसक नहीं है। ये पैसे से थोड़ी आती है, ये तो प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आय सखीरी। ये तो गुरु कृपा से मिलता है, आराध्य देव की कृपा से मिलता है। भगवान ने कहा है कि जो अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंति नरके असुचौ। अपवित्र नरकों में इनको डाला जाता है। ये अनेक वृत्तियों में फंसे हुए भोगों में, ये जो संत महात्माओं की वैष्णवों की निंदा करते हैं, अवहेलना करते हैं, अपमान करते हैं, ऐसे अपवित्र नरकों को भोगना पड़ता है इनको। भाई जी के पास आना, उनको प्रणाम करना, देखो इसका प्रभाव, और भाई जी की निंदा करना, अपना अपना प्रभाव है। देखो बढ़िया अवसर कि अगर इस जलन को विवेक के द्वारा रोक लेते, निंदा ना करते, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाती। इतने बड़े महापुरुष का दर्शन अमोघश्च, उनकी वाणी अमोघश्च, उनके द्वारा बताया हुआ साधन अमोघश्च। कोई असर उनके ऊपर नहीं पड़ता, आचरण में कुछ परिवर्तन नहीं, बस सत्संग आना, प्रणाम करना, सामने मधुर भाषण, पीछे निंदा, और कैसे इनको गिराया जा सके, ऐसा होता है। बहुत तो संतों की भागवतिक उन्नति देख करके हृदय शीतल होता। चलो कम से कम धर्म की महिमा, भगवत महिमा में लोगों की चित्तवृत्ति आकर्षित हो रही है। बेविचार से, मदिरापान से, नाना प्रकार की हिंसात्मक वृत्तियों से लोगों की वृत्ति हटकर प्रभु के नाम रूप में लग रही है। बहुत अच्छा है। कुछ को लगता है कैसे करूं कि इसकी जगह मैं हो जाऊं, या भले मैं नरक जाऊं पर इसके मुंह पे कालिक पुत जाए, ऐसा। यद्यपि उनके भी हृदय में उसके प्रति श्रेष्ठ भाव होता है, तभी आंतरिक वृत्ति उसको सह न सकने के कारण द्वेष भाव में परिवर्तित हो जाती है। वो चाहते हैं कि ये बात सत्य है, पर स्वीकार उनके अंदर न होने के कारण वो उसको नीचा दिखाना चाहते हैं। राग में ही द्वेष होता है, अगर राग न हो तो द्वेष हो ही नहीं सकता। तो उनके प्रति भी मात्र बुद्धि होती है, पर उसे अपने अंदर ना लाने के कारण वो द्वेष में और द्वेष इतना भयानक, ये ईर्ष्या द्वेष है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, बहुत भयानक है ये। तभी का कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। ऐसे महापुरुष की निंदा में रत, धन का अभिमान, मान की चाह, बोलो अब दुर्गति में कौन सी कमी रह गई? पूरी की पूरी सामग्री तैयार। सत्संग में आना, भीतर से भाई जी को देखकर जलना, स्पर्धा करना, द्वेष करना। वो कहते भी थे कि इनके पास धन क्या है, कुछ नहीं, पर जिसको देखो भाई जी प्रणाम नमस्कार छाए हुए हैं। कैसा मतलब, अब उनके अंदर सहन नहीं हो रहा, क्या करें। अच्छा, जो भागवतिक महापुरुष होते हैं वो अपनी प्रशंसा चाहते नहीं, उनको बुरी लगती है, पर करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दे। पैसा दे के प्रचार प्रसार करवाने से भी यश कीर्ति नहीं होती। जब आप करवाना चाहते हैं तो वो छुपना चाहता, वो छपा देते हैं, वो छपा देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। इनका खेल है। भाई जी कभी चाहते थे क्या मेरा यश हो, मुझे लोग जाने?
अकिंचन भाव से रहते। वहां के तत्कालीन बीकानेर के महाराजा भाई जी के सामने आते, साष्टांग दंडवत करते। भारत के बड़े बड़े अधिकारी आते, भाई जी के चरण स्पर्श करते। बड़ा महिमा ये देख करके उनके हृदय में, और ये लीला भगवान की है, और जलन, मतलब जलन तो इतनी बढ़ जाती है कि वो क्या करे। अगर उसको आत्महत्या करने से उनका नाश हो रहा हो तो तुरंत कर ले, ऐसी ईर्ष्या पैदा हो जाती है। और जब भाई जी के सामने आते तो ऊपर से बड़ा प्रेम का दिखावा करते हैं, बड़ी कृपा भाई जी आपकी, रोज सत्संग में आते हैं, रोज ऐसा सब ऐसे। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हुई। सेठ के परिवार के लोग मृत्यु के समय भाई जी को बुलाने आए। भाई जी अचानक सोच किया कि वो तो उसमें चले गए। शौच क्रिया अचानक लगी, उधर सूचना रही कि वो प्राण त्यागने वाले। भाई जी को इतनी शौच लगी, वहां नहीं जा पाए और शौचालय जाना पड़ा, क्योंकि भाई जी चले जाते तो दुर्गति उनकी नहीं होती। और भगवान को बर्दाश्त नहीं कि उनके भक्त का कोई अपराध करे और फिर अंतिम उसका सुधर जाए। जो अपमान भक्त कर करे या जो अपराध भक्त कर करे, राम रोष पावक। ऐसी सोच लगी कि भाई जी को एक सेकंड के लिए भी फुर्सत नहीं कि मैं जा सकूं वो शौचालय। तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्त्र मशुभाना मासुरीस्वेव योनिषु। ऐसे भक्त द्रोह करने वाले पापाचारी क्रूर कर्मी नराधमों को मैं आसुरी योनियों में गिराता हूं और नरक भोगवाता हूं, भगवान कह रहे हैं। पूज्य श्री राधा बाबा अपने ध्यान कक्ष में बैठे हुए थे। वहीं एक कुतिया गर्भवती हुई और कई बच्चे पिल्ला हुए उसके। भाई जी के ध्यान में वो कुतिया और वो पिल्ला, और उन पिल्लों में से वो सेठ जी जो कुत्ते का पिल्ला बने थे, मेव मेव करते हुए छोटे बच्चे गए। बाबा निकले कुटिया से बाहर, देखा नई नई कुतिया ब्याही है, बच्चे हमारे ही सामने लाना था इनको। देखा अच्छा सेठ जी हैं ये, कुत्ते के पिल्ले के रूप में। अब उपासना कक्ष में बैठते तो बार बार आता कि किसी तरह भाई जी का तो दर्शन किया है, उनके श्रीमुख के वचन सुने हैं, पर इसने निंदा की है तो कृपालु भगवान क्षमा कर दें इसे। संत का हृदय देखो कैसा होता है। अगर उनको दंड ही देना था तो फिर मेरे पास क्यों जन्म दिया? अच्छा जन्म ही दे दिया तो मेरे ध्यान में क्यों लाए? संकेत क्यों किया कि ये वही सेठ है, कुत्ते का पिल्ला बन करके आया है? इसका मतलब भगवान इसका मंगल चाहते हैं। राधा बाबा एकदम एकाग्र होकर प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इस सेठ की जो कुत्ते का पिल्ला बना हुआ है इसकी दुर्गति रोक दीजिए, किसी भी तरह से सही। इतने बड़े महापुरुष का दर्शन किए, सत्संग सुने, और आप भी तो चाहते कि उद्धार हो जाए, नहीं तो यहीं सामने ध्यान कक्ष के सामने यही कि कहीं दूर, और फिर हमारे ध्यान में क्यों लाए? पर बार बार कहते पर प्रभु बोलते नहीं और रोष करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। एक दिन बाबा ने हट किया, प्रभु सामने खड़े, बोले बोलना पड़ेगा आपको, हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तो प्रभु ने कहा चक्रधर, चक्रधर बाबा का नाम था, मैं भक्त के हाथ बिका हुआ हूं और मेरे समर्पित भक्त को जो अपमानित करता है, जो उसकी निंदा करता है,
मैं उसे कभी क्षमा नहीं करता। जानते हो, हनुमान प्रसाद पोद्दार ने अपने हाथ में मुझे ले रखा है। प्रेम की मैं वशीभूत हूं। वो नहीं चाहेंगे ऐसा, पर मैं इसको अब क्षमा नहीं कर सकता। मेरे भक्तों से जो द्वेष करता उसको मैं कभी क्षमा नहीं करता। मैं तो पोद्दार का भक्त हूं, मैं भगवान नहीं हूं इस समय। ये देखो भगवान की महिमा। जैसे दुर्वासा जी से कहा कि ये सुदर्शन अम्बरीश के अधीन है, उन्हीं के चरण पकड़ो जा करके। भला बताओ, मेरे समर्पित निर्दोष अकारण हितैषी भक्ति की कोई निंदा करे और मैं उसका मंगल करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? कभी क्षमा नहीं कर सकता। मेरे शरणागत भक्त मुझ सर्वरक्षा समर्थ के रहते आरक्षित कैसे हो सकते हैं, निंदा का पात्र कैसे हो सकते हैं? ये मेरे भक्त की निंदा करने वाला है, ये धनाभिमानी है, ये नरक कीड़ा बनेगा, तुच्छ है, इसको बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। अगर कोई मेरा अपमान करे, मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी का तिरस्कार करे, मैं सब सह जाऊंगा, पर मेरे भक्त का कोई अपराध कर दे, मैं नहीं सह सकता। भगवान कह रहे, यहां तक कि अगर साक्षात लक्ष्मी भी मेरे भक्त का अपराध कर दे तो उसी क्षण भी उनका मैं त्याग कर दूं। फिर ऐसे समर्पित भक्त के लिए, जिसने स्त्री पुत्र ग्रह गुरुजन प्राण धन इहलोक परलोक मोक्ष सबका त्याग करके केवल मेरे प्रेम में पगा हुआ है, ऐसे मेरे भक्त को जो सतावे उसको मैं क्षमा कर दूं? नहीं। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को सदाचार से प्रेम से अधीन रखती है, ऐसे भक्तजन मुझे अपने अधीन रखते हैं। मैं प्रेम में बंधन स्वीकार करने वाला हूं, सबके लिए समदर्शी हूं, भक्तों के लिए पक्षपाती हूं। चक्रधर महाराज, इसको मैं क्षमा नहीं कर सकता। जो संत जन है, साधु हृदय है, उनकी निंदा करने वाले का मंगल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो राधा बाबा ने कहा, फिर ये आपने दिखाया क्यों हमें? क्यों दिखाया? बाबा गुस्सा होकर के बोले, जाओ फिर जाओ। आपका जब ये सिद्धांत है तो हमारे ध्यान में क्यों लाए, सामने क्यों लाए? हमारा भी तो हृदय है जो आपसे ही पूरित है और आपसे ही प्रेरित है, ऐसा क्यों किया आपने? चुप हो गए, प्रभु भी और राधा बाबा भी। वो एक कुत्ता बने सेठ, कांपते हुए फिर बाबा के सामने कूं 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 ऐसे। फिर बाबा का हृदय एकदम, फिर ये लीला भगवान की देखो। बाबा उठे, अपनी कमरिया उठाई और जाकर उस पिल्ले को उठाया और कहा, कुछ भी हो हम हर उपाय करेंगे, तेरा कल्याण हो जाए। यद्यपि तेरे से भयानक अपराध हुआ है, भगवान भी नाराज हैं, पर उपाय यही है भक्त का हठ। अब देखो, रतनगढ़ में कितने कुत्ते होंगे, कितने पिल्ले होंगे, लेकिन रोज भाई जी को प्रणाम करता था, सत्संग सुनता, पर निंदा करता था। अमोघस्य संत ते होए न कारज हानि। एक दिवस बाबा ने फिर श्री कृष्ण जी से कहा, अरे इसको पिल्ला बनाना था तो मेरे ही सामने कोई बार बार ला रहे हो, कहीं दूर ले जाओ। कहते हो हम इसका कल्याण नहीं कर सकते, क्षमा नहीं कर सकते। मेरे कक्ष के भजन के नीचे ही कुतिया बच्चा दिया और उसमें सेठ मेरे ध्यान में आया, मुझे बार बार विक्षेप पड़ रहा है, दुख हो रहा है, अब उसका कल्याण होना चाहिए। ये बार बार मेरी दृष्टि पथ में आता है और मेरा हृदय करुणा से भर जाता है, और आप करुणा समुद्र हो, मेरी बात तो सुन लो। बोलो इसके लिए मैं क्या करूं? बाबा ने कहा, जिससे आप प्रसन्न हो जाओगे। कैसे आप राजी हो जाओगे, कैसे इसको क्षमा करोगे? प्रभु कुछ नहीं बोले, चले गए।
सायंकाल बाबा बैठे हुए प्रभु की लीला का चिंतन कर रहे थे। वो पिल्ला फिर भागकर बाबा के सामने आया, कूं कूं करता हुआ, और बाबा की तरफ ऐसे पैर करके ऐसे बैठा। बाबा ने देखो, बोले कुछ भी हो जाए तेरे को तो भगवत प्राप्ति कराएंगे। संतों का यही एक जगह बाबा के शायद शब्द थे कि जो भगवत भजन में उन्मत्त महात्मा होते हैं, तो जैसे पागल कुत्ता काट ले ना किसी को, वो ऐसे सिरजी हो जाता, ऐसे ही होता। भगवान कह रहे नहीं उद्धार होगा, वो कह रहे अब हो के रहेगा, देखते हैं क्या। हट, इसीलिए मोरे मन प्रभुवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। बड़ी व्यथा हुई। भाई जी अपने घर के मुख्य द्वार पर बैठे सोच के हाथ मटिया रहे थे। अकेले बैठे हुए चिंतन करते हाथ धो रहे थे। राधा बाबा जाकर खड़े हो गए। भाई जी ने बाबा को देखा, कहो स्वामी जी, क्योंकि ऐसे नहीं, सहज में नहीं आते, कैसे आगमन हुआ। वो एक सेठ थे जो आपकी निंदा भी करते थे, सत्संग में भी आते थे, प्रणाम भी करते थे, आपको याद है? हाँ हाँ याद है। बोले उनकी मृत्यु हो गई थी। हाँ हाँ, हमें उस समय भी याद है कि आए थे बुलाने पर, वो सोच लग गई थी तुम्हें। हाँ, वो हमारे भजन कक्ष के नीचे कुतिया जो है ना, उसमें पिल्ला बन करके आए, चेंचे करते रहते हैं हमारे सामने। ये कि वो आपकी अकारण निंदा करते थे, बड़ा अपराध करते थे, मानते हैं, परंतु आपके लिए निंदा और स्तुति तो समान है। निंदा के रूप में ही सही, पर वो आपका चिंतन तो करते थे। भाई निंदा भी करने के लिए वो आकृति तो आएगी ना सामने। तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह से आप जैसे महापुरुष का आश्रय, ऐसी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। आपका जो सत्संग सुना, आपको प्रणाम किया, आपका चिंतन किया, वो कुत्ते की योनि में और ऐसे कष्ट में माना अपराध किया है। पर भाई जी आपको आपका ही गाया हुआ दोहा सुना रहे हैं। धनी के द्वारे पड़े रहो, धनी की ठोकर खाए, कबहू धनी निवाजी है, जो द्वार छाड़ नहीं जाए। देखो मनुष्य शरीर में भी वो रोज आता था, रोज प्रणाम करता था, कुत्ता बन के भी आपके ही द्वारे में। तो भाई जी उसकी तरफ से हम क्षमा मांगते हैं, आप क्षमा कर दो और उस पर कृपा कर। देखो कैसा हृदय संतों का होता है। मुझे नहीं सहा जा रहा उसको कुत्ते के रूप में देखकर। सदगति निश्चित निश्चित होनी चाहिए। ये हठ है संतों का। जैसे बच्चा हठ कर ले तो मां को पूर्ण करना पड़ता है। जब तक आप कृपा नहीं करेंगे तो इसको विश्व की परम शक्ति भी इसका मंगल करने में असमर्थ है, क्योंकि सीधे हमने श्री कृष्ण से बात किया है। उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता, इसको तो दंड भोगना पड़ेगा। और मैंने देखा है कि कल्पों तक शूकर कूकर सरीसृपादि निम्न योनियों में जाएगा, कल्पों तक। इसकी कोई उद्धार के चांस नहीं। भाई जी आप इस अधोगति से इसको बचा लीजिए, आप इसे क्षमा कर दीजिए। मैं क्षमा मांगता हूं। कैसे संत हृदय, देखो कैसा होता है संत हृदय। भाई जी इसके अपराध को क्षमा कर इसको महान दुख राशि से मुक्त कर दीजिए, ये उत्तम गति को प्राप्त करे। ऐसी अपराध ज्वाला से मुक्त करने के लिए आप ही समर्थ हो। मेरा हृदय बार बार इसके लिए करुणा कर रहा है, इसकी अधोगति नहीं होनी चाहिए। भाई जी ये बात सुन करके उठ खड़े हुए और बड़े प्यार से मिट्टी से सने हुए दोनों हाथ राधा बाबा के कंधे पर रखे और बड़े स्नेह से कहा, स्वामी जी क्या आप समझते हैं मैं ऐसा निठुर हूं? क्या आपका हृदय मेरा हृदय दो हृदय है? जब आपके हृदय में इतनी करुणा है तो इस हृदय में,
हमने तो अपराध ही नहीं माना, ये तो श्री कृष्ण की लीला है कि उन्होंने उसे दंड दिया। मुझे इस बात का तनिक भी कोई रोष या कि उसको ये दंड मिले, कदापि नहीं। क्षमा तो तब करे जब हमने अपराध ही माना हो, हमने तो माना ही नहीं, ये तो उनकी लीला है। अब आप निश्चिंत हो जाइए। राधा बाबा से कहा, देखो इसने हमारी निंदा की, श्री कृष्ण ने इसे दंड दिया, तो आपकी कृपा इसके ऊपर हुई, तो अब देखो मैं इसे सीधा लीला में प्रवेश कराता हूं। भाई जी ने कहा सीधा लीला में। अब आप देखना कुछ ही दिनों में मर जाएगा ये पिल्ला, कुछ ही दिनों में ये मर जाएगा, और ये कुछ दिन में अर्थात 2 या 4 दिन में, और जहां मरा तो आपको यह अनुभव होगा कि वो कहां गया, सीधे आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं कि वो सीधे भगवान की लीला में प्रवेश करेगा। भाई जी ने कहा जहां मैं हूं भावदेव में, वहीं ये भी पहुंच जाएगा। मेरा भाव देश इसके स्वागत के लिए तैयार है। यद्यपि मुझ में किंचन मात्र ऐसी सामर्थ्य नहीं, ये सब राधा माधव की सामर्थ्य ही है, परंतु हां ये रहस्य आप किसी से भी नहीं बताएंगे। ये वचन हमारे सामने दो कि सेठ के पिल्ले रूप में आने का इसके परिवार को भी खबर नहीं होगी, परम धाम जाने का, आपका प्रार्थना करने का, हमारा बोलने का, ये हमारे जीवन काल में बात प्रकाशित नहीं होनी चाहिए, किसी को भी आप गुप्त रखना। राधा माधव की कृपा हुई और बाबा ने देखा कि वो पिल्ला मर गया। जे भी मरा तो देखा भाव देव प्राप्त करके लीला में प्रवेश कर। भाई जी की महानुभावता देखकर बाबा का द्रवित चित्त नाच पड़ा और लगा कि इनके चरण पकड़ के बस इन्हीं में लौटता रहूं। ये गति बड़ी दुर्लभ गति है, लीला में प्रवेश होना। प्यारुढ़ क्षमते नयच्छु सुखादि नाम तुय ध्यानगम। मन के भावों को रोक करके बाबा, क्योंकि भाई जी को पसंद नहीं था कि बाहर बाबा ऐसा कि चरण पकड़ के लौटे हो, जय हो। तो जिसमें स्वामी की रुचि हो सेवक की वही प्रधान। नेत्रों में भाव बसाकर भजन कक्ष में एकांत में बाबा हो गए। तो इस प्रसंग से पता चला यद्यपि ये निंदनीय है, नहीं करना चाहिए, पर इससे पता चला किसी भी तरह से प्रभु से जुड़ जाना कितना बड़ा मंगल का विधान बना। किसी भी तरह, यद्यपि कोई पद्धति नहीं है, अगर राधा बाबा कृपा न करते तो वही कह रहे हैं कि मैं कल्पों तक देख रहा हूं इसका क्रम, नाली का कीड़ा सुअर क्या क्या ये बनेगा जाके, इसका कभी उद्धार नहीं हो सकता। तो ये तो महापुरुषों के समीप बैठने का और उनके वचन सुनने का, अभाव से ही सही उनके सामने सर झुकाने का ये सौभाग्य दिया। नाराज थे श्री कृष्ण, पर बहुत अंदर से कृपा भी की, नहीं तो ऐसे महापुरुष की दृष्टि में क्यों लाते, काम बन गया। इसका भाव ये है। यद्यपि बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, पर किसी भी तरह से संत से जुड़ जाए तो उसका अमंगल नहीं हो सकता। किसी भी तरह से संतों का स्वभाव ही ऐसा होता है, जो महामोद करने वाला होता है, महामंगल करने वाला होता है। अब थोड़ा बड़ा भजन तो करता ही होगा, सत्संग भी सुनता था, प्रणाम भी कर, थोड़ा भागवतिक साधन तो बनता, पर भयंकर अपराध ये कि वैष्णव निंदा, भक्त निंदा। पर किसी भी तरह से महापुरुषों से जुड़ जाना, उसके लिए फिर जो श्रद्धा पूर्वक भजन कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य ही भजन है, भगवत प्राप्ति है, अगर उनसे चूक पड़ जाती है तो उसको थोड़ी ऐसा होगा। देखो यह अपराध की बात है, चूक होना और अपराध होना अंतर होता है। ये तो खुला अपराध शास्त्रीय सिद्धांत है, इसमें तो दुर्गति बिल्कुल बिल्कुल पक्की है। पर जैसे भूल हो गई, कोई विषय आकर्षण हो गया, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो वो साधारण कोटि का नहीं है। जैसे कोई व्याकरण पढ़ने गया
अब वो व्याकरण पढ़ना शुरू किया, फिर शास्त्री पास हुआ, फिर मध्यमा पास हुआ, आचार्य में पहुंचा और फेल हो गया। तो वो किस कोटि का है? वो शास्त्री और मध्यमा से तो श्रेष्ठ ही है ना। आचार्य फेल हुआ है। तो जिस उपासक का केवल ये लक्ष्य बन गया है कि अब भजन करना है, भगवत प्राप्ति करना है, ये आखिरी है, इससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं। वास्तविक उसने लक्ष्य बनाया, चला पर फिसल गया। विषयाकर्षण मम माया दुरत्या किसी भी। अब उसकी ऐसी नहीं है कि वो पुण्यात्माओं के यज्ञ करने वाले, तपस्या करने वाले, साधन करने वाले अन्य उनकी तरह नहीं। उसका ये जो भजन बना, जो निश्चय बना कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, नहीं कर पाया, चूक हो गई। तो अगर वासना का आदर किया तो स्वर्ग आदि लोग, अगर वासना का अनादर करते हुए भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया तो सीधे ऐसे कुलों में जहां उसको भगवत मार्ग पुष्ट करने वाला जन्म से ही संयोग प्राप्त हुआ। पूर्वाभ्यासेन, भगवान कह रहे हैं, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्रवशोऽपिशः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वासना का आदर हुआ या किसी भी कारण से भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो जो स्वर्ग आदि भोग कर श्रीमानों के कुल में जन्म लेने वाला है, यद्यपि वो भोग परवश ऐसा हुआ है, पर उसका लक्ष्य था भगवत प्राप्ति और भजन, तो उसको पहले जन्म के अभ्यास का संयोग बैठाला जाएगा। जैसे अभी कल आपने कुल्ह जी और अल्ह जी का चरित्र सुना। अब श्री रत्नावती जी पूरी जैसी एक राजरानी होती है, कहीं भी कोई भक्ति का आचरण नहीं पूर्व में, क्योंकि जो पूर्वा अभ्यास सतमार्ग का है, जिस वासना से रुकता है पहले उस वासना की बाढ़ आ जाती है, फिर विशेष परिस्थिति जहां आती है वहां उसको संयोग करा दिया जाता है उस भजन का जो पूर्व में हुआ। ये राजघराने में राज बहु राजरानी के रूप में वैसे ही समस्त विषयों का सेवन कर रही जैसे एक संसारिक रानी करती है। कहीं भी कोई भागवतिक पहला वर्णन नहीं। मान सिंह राजा ताको छोटो भाई माधो सिंह, ताकि जानो तिया जाकी बात ले बखानिए, ढिग जो खवासिनी सो श्वासनी भरत नाम, रटती जटित प्रेम रानी उर आनिए। नवल किशोर कभू नंद के किशोर कभू, वृंदावन चंद्र कही आंखें भरी पानिए। सुनत विकल भई सुनिबे की चाह भई, रीतिये नई कछु प्रीति पहचानिए। आमेर के राजा मान सिंह जी, उनके छोटे भाई माधो सिंह जी, उनकी रानी थी रत्नावती जी। इनके समीप एक दासी सेवा करती थी जो निजंग सेवी थी। देखो भगवान का संयोग कैसा होता है। राजघरानों में पैदा हुई, राजघरानों में आई। ये लोग सब धर्म से चलने वाले हैं, भक्त नहीं कह सकते। राजधर्म, कुल धर्म, ऐसे मर्यादा से राजरानी होकर के आई। सारा सुख वैभव सब, कहीं भी अवसर भगवान की भक्ति का नहीं था। इतना राज वैभव है, पर देखो पूर्व का कृपा प्रसाद भजन का। इनकी जो निज दासी है, कई प्रकार की दास दासियां होती, तुम्हारा यहां तक केवल सेवा में प्रवेश, तुम्हारा यहां वो निज जो उनके जैसे शयन कर रही तो चरण चाप रही, ऐसी निज सेविका। वो वृंदावन से अपने चित्त को जोड़े हुए थी बचपन से।
जब ये ब्याह करके आई रानी तो इनकी दास्ता में वो लगी, और वो पूरे वृंदावन के रंग में रंगी हुई थी। बाहर से दासी भाव, सेवा में संसारिक, अंदर से पूरे लाल बिहारी के अनुराग में डूबी हुई। वो उनके जैसे शरीर सेवा में होती तो कभी कभी रहा नहीं जाता, लंबी सांस लेके हा नवल किशोर, हा नंद किशोर, हा वृंदावन चंद, और आंसू गिरने लगे। रानी ऐसे दिखती है, ये क्या है? ये किसका नाम नवल किशोर है, किसका नाम नंद किशोर है? ये रहती तो मेरे पास हर समय, फिर ये प्यार किससे करती है? लंबी लंबी सांसें लेकर ऐसा सप्रेम उच्चारण करती। रत्नावती जी के हृदय में कुछ होने लगता। इनका तो हृदय है, अरे जो जड़ हैं वो भी द्रवित होने लगते हैं भक्तों की पुकार से। जब भरत जी का प्रसंग आता है चित्रकूट में, जब वो सिया राम ऐसे कहते तो पूरी प्रकृति द्रवित हो जाती। हाँ, नाम में बड़ी अपार सामर्थ्य है। उनके हृदय में ऐसी एक विकलता सी होती कि क्या है, बहुत अच्छा लगता, नाम सुनना अच्छा लगता, चित्त में एक विशेष आकर्षण होता। और ये वो नहीं जानते थे कि ये भगवान नाम है, ये भगवत प्रेम है, ऐसा कुछ नहीं, पर एक आकर्षण। वृंदावन चंद, नवीन किशोर, ऐसे यहां ब्रज के जो प्रभु के नाम है वैसे, जैसे शास्त्रीय नामों में पुराण पुरुषोत्तम, भगवान ऐश्वर्य, यहां लाल बिहारी, नंद किशोर, ऐसे बहुत प्यारे दुलारे माधुर्य रस से भरे हुए प्रभु के इन नामों की मिठास तो जो ब्रज उपासना में है, यहां तक कि प्रभु को स्वयं बहुत इधर की लीला प्रिय, जिसे द्वारिका में है, जगन्नाथपुरी में, ये प्रभु ही है, श्री कृष्ण है। पर इस लीला को सुन करके, इन भावों को सुन करके वो भी प्रेम विकल हो जाते हैं। नामोच्चारण करना ये भक्त का प्रधान लक्षण है। जब विभीषण जी के गृह के समीप हनुमान जी पहुंचे तो आवाज सुनाई दे रही थी, राम राम राम, राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा, ये सन हठ करी हो पहचानी, और साधु ते होए न कार जहान। विभीषण जी उठे से राम राम राम। हमें लगता है थोड़ी थोड़ी देर में हर उपासक को किसी को विक्षेप न पहुंचे, ऐसी अवस्था में राधा 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 ऐसा अभ्यास बना लेना चाहिए। बात करने को श्री राधा श्री राधा, बात पूर्ण हो श्री राधा श्री राधा। नाम हमारा प्रमाण पत्र है कि हम प्रभु के हैं। नाम उच्चारण ये स्वभाव है। प्रभु के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि ज्यादा दिन नहीं जपना पड़ेगा, रूप आ जाएगा। अगर आप ठीक से जपें तो नाम का ऐसा प्रभाव है कि जो नाम जप कर रहे हैं वो रूप प्रकाशित कर देगा। और रूप ऐसा है कि फिर चैन से नहीं रहने देगा। जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती, अजी प्रीति न करियो कोई। जहां रूप प्रकाशित होता है तो बोले, जब ही ते कुंवर कान्ह रावरी कला निधान, कान परी वाके कछु सुजस कहानी सी, तब ही ते देखो देव देवता सी, हंसत सी, रीझत सी, खीजत सी, रुसत रुसानी सी, छोभी सी, छली सी, छीन लीनी सी, छकी सी और झकी सी और ठगी सी, लगी थकी तहरानी सी, बंधी सी बेंधी सी, विष बूढ़त विमोहित सी, बैठी वो बकत बिलोकत बिकानी सी। उसकी दशा बदल जाती है।
लाल तिहारे रूप की, कहो रीत यह कौन, जासों लागत पलक दृग, लागत पलक पलौना। अगर एक बार दृष्टि इस रूप में चली गई, पलक लगना बंद हो जाती है, निमेष के लिए भी वो रूप विस्मरण नहीं होता। द्रग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीति। ऐसे रूप की प्रेम ग्रंथि पड़ जाती है, जैसे भट्ट प्रेम रस बंधन क्यों छूटे, दृढ़ फंद से रसिक शिरोमणि उसके हृदय में बंध जाते हैं। वो आनंद की उमगन, वो मिलन की चाह, वो मिले हुए होने पर पुनः मिलन की चाह, देखते हुए होने पर भी देखने की चाह। प्रभु के गुण ज्यों ज्यों सुने जाते हैं, त्यों त्यों अंतःकरण निर्मल होता है, प्रभु से आसक्ति होने लगती। इसलिए सबसे बड़ा साधन सत्संग है, भगवत चर्चा है। भगवान ने स्वयं कहा है कि व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा, इन सबसे मैं वैसा वश में नहीं होता। यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम, जैसा मैं सत्संग से होता हूं। दासी का अश्रु प्रवाह करते हुए ऐसे नाम उच्चारण करना कि उसमें एक आर्त भाव छुपा था, एक पीड़ा छुपी हुई थी। हा नंद किशोर, हा वृंदावन चंद, बार बार कहे कहा कहे उर गहे मेरो, बहे द्रग नीर हो शरीर शुद्धि गई है। पूछो मत बात सुख करो दिन रात, ये सह निज गात रागी साधु कृपा भई है। अति उत्कंठा देखी कहो सो विशेष, सब रसिक नरेशनी की बानी कही दई है। टहल छुटाइयो सिरहाने ले बैठाई, वाही गुरु बुद्धि आई, यह जानो रीति नई है। रानी ने एक दिन पूछा, ए तुम क्या बार बार बोलती रहती हो, ये कौन है नंद किशोर, ये किसका नाम लेती हो? रहती तो मेरे पास हो पर तुम प्रेम किसी और से करती हो, कौन है ये? पर पता नहीं मेरा हृदय क्यों खिंच जाता है जब तुम कहती हो हा वृंदावन चंद, हा कुंज बिहारी। मेरा मन खिंच रहा है, परिचय बताओ, ये कौन है, क्या है ये? आंसू क्यों बहा रही हो? दासी ने आंसू बहाते हुए कहा, आप तो राजभोग करो, आप इसकी बात मत सुनो, ये रोग है रोग, ये चढ़ जाएगा तो सब भूल जाओगे, ये राजभोग। आप तो भोग भोगो, खूब ऐश्वर्य है, ये बात मत पूछो, ये बात आपके राजभोग को नष्ट कर देगी। अब तो जैसे कोई घूंघट में मुंह छुपाए तो देखने का मन होता ही है, ऐसे जैसे ऐसे कोई चले तो लगेगा, और खुला चले तो कौन देखे। घूंघट में अब कोई बात छिपाए, अरे पूछो मत, नहीं नहीं मत पूछ, तो आपको ऐसी जिज्ञासा होगी, अब तो पूछ के ही रहेंगे, अब तो वो मतलब जिज्ञासा होती है। रानी विकल हो गई, अब बताइए, बताओ ना कौन है ऐसा? क्योंकि आप जब बोलती तो मेरा भी चित्त खिंचता है। तो कहा महारानी जी आप मत पूछो, दिन रात ये अपने राजभोग भोगिए, मेरी दशा मत पूछिए। नहीं नहीं बताओ ना तुम, तो मेरे ऊपर तो वृंदावन के संतों की कृपा हुई है। वृंदावन जाती थी, सत्संग करती थी, और इन प्रभु के नाम का परिचय संतों से मिला, उनके रूप का परिचय मिला। जब से रसिक नरेश वृंदावन रसिकों की कृपा हुई, तब से नाम भगवान का नाम है नंद किशोर। हाँ हाँ, अच्छा तो आप भगवान को पुकारते हो?
ये भी पता नहीं था इनको। देखो, अब ये पूर्व का जो कुछ साधन बना होगा तो उनको दासी का संयोग, जैसे कल उनको बड़े भाई का संयोग मिला, विषय तो देते हैं, साथ में अंग रक्षक भी दे देते हैं जो तुम्हें बचा लेगा। विषय तो दिया पर दासी ऐसी दे दी जो महाभागवत प्रभु के रंग में डूबी हुई। रानी ने विशेष आग्रह करके, देखो दासी ने कहा, देखो अभी आप चैन से जी रहे हो ना, जी लो, अगर हमारी बात सुनोगी, हमारी बात पकड़ोगी तो तुम्हारा चैन नष्ट हो जाएगा, हो सकता है तुम्हारा शरीर सहन न कर पावे, रहने दो। अब तो रानी को और उत्कंठा बढ़ी, कृपा करो, ये शब्द निकला। ये शब्द ही अधिकार देता है आंतरिक रहस्य बताने का। जब तक स्वामी बनकर आदेश देते रहो तब तक इसका अधिकार नहीं। जैसे अर्जुन जी नीचे उतरकर साष्टांग दंडवत करके कहा, शिष्यस्ते हम साधिमाम, पर अब उपदेश का रंग चढ़ेगा। जब उन्होंने कहा कृपा, हाथ जोड़ा और कहा कृपा करो, जब ये परिचय मिला कि हाँ वृंदावन ये तो प्रभु को पुकारती हैं, तब हाथ जोड़ के कहा आप कृपा करो, मुझे बताओ। रानी की ऐसी दैन्यता देखकर आरत अधिकारी जब पावे गूढ़ तत्व न साधु दुरावे। तो सुनो, वृंदावन के संतों की कृपा से ललित त्रिभंगी और रूप माधुरी ऐसे वर्णन कर रही, आंसू चल रहे, रोमांच हो रहे दास। रानी तो एकदम न्यौछावर होती चली जा रही। प्रेमी महापुरुषों के मुख से जो बात सुनिए वो रंग लाती, क्योंकि वो उसका स्वाद लिए हुए हैं। रानी ने कहा आज से तुम कोई भी सेवा टहल नहीं करोगी। जहां पैरों के पास बैठकर दासी चरण दबाती तो वहां सिराहने बैठा ला और कहा आज के बाद आसन तुम्हारा ये है, और अपना पैरों की तरफ हो गए, सिराहने बैठाल करके गुरु पदवी पर। दासी को मन से अपना गुरु मान लिया। अब तो खुल करके चर्चा होने लगी, क्योंकि वास्तविक प्रभु के नाम का क्या महत्व है तभी आप जान सकते हैं जब नाम जापक को महत्व दें। वो तुलसी जाके मुख से धोके निक्षत राम, ताके पक्की पकतली मोरे तन की चाम, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु। रानी है, दासी है, सिराने बैठा दिया और गुरु भाव कर लिया। आज से कोई टहल नहीं, आप आज्ञा कीजिए, मैं सेवा। ये आ गया, ये महत्व भगवत नाम का, भगवत प्रेम का। तो दासी अपने हृदय की बात प्रेम में आकर के दासी श्री लालजू ब्रजचंद की रसमयी बातें बताने लगती। लालजू की बातें सुनना इनके लिए हृदय का परिवर्तन था। आज तक कभी किसी का भी हृदय परिवर्तन हुआ है विशेष तो उसमें रागी साधु कृपा भई है। जो प्रभु के अनुरागी हैं उन संतों की कृपा से। गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जिहि जतन जहां जे पाई, सो जानो सतसंग प्रभाव, लोक वेदना आनो पाओ। मुख्य तस्तु महत कृपैव। ये मुख्यता भगवत कृपा से महापुरुषों का संग मिल जाने पर होती है। भगवत कृपा ले साध्वा, रानी के ऊपर कृपा हो गई। यही है, भजन कभी नष्ट नहीं होता। देखो पूरा जीवन व्यतीत हो जाता, जान भी नहीं पाती कि प्रभु है कोई और उनका नाम भी है। ऐसी कृपा हुई कि निशी दिन सुन्यो करे, देखिबे को अर बरे, देखे कैसे जात जल जात दृग भरे हैं, कछुक उपाय कीजे मोहन दिखाए दीजे, तब ही तो जीजे वे तो आनी उर अरे हैं, दर्शन दूर राज छोड़े लोटे धूरी पे, आहा न पावे छवि पूर एक
प्रेम बश करे हैं। तो करो हरि सेवा भरी भाव धरी मेवा, पकवान रस खान दे बखान मन धरे हैं। श्री रत्नावती जी अब तो हर समय दासी के पास ही, कहने को दासी, वो गुरु पद में विराजमान, उसके मुख से सुंदर भगवत चर्चा, संत चर्चा, नाम महिमा, ऐसे प्रभु के गुण, प्रभु के रूप सुनती रही। अब सुनने का परिणाम यह हुआ कि अभिलाषा जागृत हो गई। कैसे देखूं, कैसे देखूं अपने प्रभु को, प्रभु का दर्शन कैसे हो। रानी ने दासी के चरण पकड़े और रो रो के कहा, एक बार केवल मुझे मनमोहन के दर्शन करा दीजिए, एक बार। देखो कैसा रंग, ये पीछे से की हुई भगवत भक्ति का चमत्कार कि ऐसे महापुरुष का जो दासी स्वरूप में उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। रो के कह रही, मनमोहन के दर्शन करा दीजिए, आपसे सच्ची कहती हूं कि मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। रानी ने कहा, अब मैं, ये मतलब कितनी बड़ी बात है। जन्म के जन्म लग जाते हैं, भक्ति का रंग नहीं आता, फिर मिलने की प्रबलता, ये तो अंतिम परिणाम। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूलन पाही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। देखो ना, एक क्षण के संग ने कैसा परिवर्तन कर दिया राज, नाना प्रकार के भोगों में रत उस रानी का। देखो मेरे हृदय में आशा बढ़ती जा रही हूं, मैं जीवित नहीं रह सकती, मुझे एक बार दर्शन करा दो। वो क्यों दर्शन नहीं देते हैं? दासी ने कहा कि दर्शन पाना तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। राजा लोग राज्य छोड़कर विरक्त होकर धूल धूसरित तन होते हैं, पर वो भगवान का दर्शन पा लें ऐसी बात नहीं होती। भगवान का दर्शन तो एकमात्र उपाय है कि हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम प्रकट हो जाए, और प्रेम सेवा से प्रकट होता है। इसलिए हमारी इच्छा है कि आप लाल बिहारी की सेवा विराजमान करो। अच्छे अच्छे पकवान आपके पास सब सामग्री है, खूब उनको भोग लगाओ, उनको दुलार करो। प्रभु के प्रति जितना अपनापन होता जाएगा उतना ही प्रेम बढ़ता जाएगा, और उसी प्रेम में जहां आप सेवा कर रहे हो वहीं से वो प्रकाशित हो जाएंगे। राधा बाबा को छवि से ही पहले हुए थे, जो श्री कृष्ण की छवि थी वही ऐसा लग रहा था, वही हमारे हृदय में आकर विराज, हृदय से निकलकर छवि में, छवि से निकलकर एक हो गए, बाहर भीतर एक प्रभु हो गए। इंद्र नील मणि रूप प्रगट स्वरूप कियो, लियो वह भावयो स्वभाव मिली चली है। नाना विधि राग भोग लाड़ को प्रयोग, जामे जामिनी सुपन जोग भई रंग रली है। करत श्रृंगार छवि सागर न पारावार, रहत निहारी वाही माधुरी सुपली है। कोटिक उपाय करे जोग यज्ञ पार परे, ए पे नहीं पावे यह दूर प्रेम गली है। जैसा गुरु स्वरूपा दासी ने आदेश किया, वैसे ही रत्नावती जी ने इंद्र नीलमणि की एक प्रभु श्याम सुंदर की मूर्ति बनवाई। अर्चा विग्रह के रूप में प्रभु को सेवा में विराजमान किया। दासी ने जैसी जैसी सेवा की भावना बताई वो अपने हृदय में धारण कर, वैसे ही इस मार्ग में लाड़ की प्रधानता होती। लाड़ माने दुलार। प्रेम मार्ग में वैदिक सिद्धांत नहीं, भाव सिद्धांत, दुलार। जैसे हमें जब जो आवश्यकता होती है वैसे ही हम प्यारी जो सर्दी है अंगीठी, सर्दी है गर्म कपड़े, सर्दी है गुनगुना जल,
जिससे उनको सुख में, बिल्कुल वैसे ही आत्मवत दासी के साथ मिलकर के प्रभु की सेवा प्रारंभ कर दी। अब रानी थी, संपत्ति की तो कमी नहीं, सुंदर सुंदर आभूषण श्रृंगारित करना, प्रभु को भोग लगाना, प्रभु को शयन कराना, और जब शयन करती तो देखती कि स्वप्न में भी वही सेवा कर रहे हैं। ये ऐसे प्रेम होता है। जागृत में तन्मयता हुई तो स्वप्न में भी देख रहे हैं, ऐसा ही होता है। बिना प्रगट सेवा के बहुत दूरी है प्रेम गली, ए पे नहीं पावे ये दूर प्रेम गली है। इसीलिए देखो सब सेवा परायण रहते, धाम है प्यारे जू की सेवा। अब तो और गहरा प्रेम रंग चढ़ा, स्वप्न में भी वही सेवा। इंद्रनीलमणि ठाकुर जी सुंदर सुंदर कोमल वस्त्र, आभूषण, चंदनाद, इनसे श्रृंगार करना, घंटों श्रृंगार में डूबे रहना, फिर श्रृंगार करके टकटकी लगा करके एकदम उसी श्रृंगारित प्रभु के रूप का दर्शन करना। अब तो प्राण व्याकुल हो गए रूप माधुरी के लिए। कोई करोड़ों यज्ञ करे, योग करे, साधना करे, संसार से मुक्त भी हो जाए, पर प्रभु का प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता। ये साधनों से नहीं, ये प्रेम पथ अत्यंत दुर्लभ है। प्रभु की सेवा, प्रभु का चिंतन अब हृदय में। देखी चहेती तऊ कहेती उपाय कहा, अहो चाह बात कहो कौन को सुनाइए। कही जू बनाओ ढिग महल के ठौर, एक चौकी ले बैठाओ चहूं और समझाइए। आवे हरि प्यारे तिन्हें ल्यावे वे लिवाए, इहां रहते धुआए पाए रुचि उपजाइए। नाना विधि पाक श्यामा आगे आन धरे, आप डारी चीक देखो श्याम द्रगनी लखाइए। रत्नावती जी को जो लालसा जगी हुई थी नाम और गुण सुनने से, उसमें और आग लग गई सेवा से। अब तो क्या करूं, अब भी दर्शन नहीं हो रहे प्रकट। दासी से पूछा, आपने जो जो कहा हो किया, अब क्या करूं, अब तो जिया नहीं जा रहा, हमें प्रगट दर्शन चाहिए, क्या उपाय हो सकता है। ये देखो महापुरुषों के संग का प्रभाव कि ठीक पद्धति प्राप्त होती है। मैं आपको अब अंतिम उपाय बताती हूं, इसमें निश्चित भगवत साक्षात्कार होता है। आप महल के निकट एक संत निवास बनाइए, नगर से बाहर सभी मार्गों पर विश्वसनीय पहरेदार बैठा लिए और उनको समझा दीजिए कि किसी भी वैष्णव साधु को देखें तो प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनय पूर्वक श्रद्धा पूर्वक यहां महल में लावें। पास में जो संत निवास है उनको यहां लाया जाए, उनके चरण पखारे जाए, विनय करके उनको सुंदर सुंदर भोजन पवाया जाए, और आप एक चिक डाल करके, क्योंकि रानी बाहर प्रगट में नहीं, आप उन संतों का दर्शन कीजिए। फिर आप देखिए आपको श्याम सुंदर उन्हीं संतों के बीच में दिखाई देंगे। क्योंकि अगर कहीं ढूंढना है प्रभु को तो संतों के बीच में मिलते हैं। कभी भी कहीं भी किसी को भी मिले ना तो संतों से ही मिले हैं। चली मन ढूंढन जाइए सतगुरु के छौना। ये लालजू क्या है? गुरु के लाडले हैं, संतों के लाडले हैं। सिर के साटे पाइए ये राम खिलौना। देहाभिमान छोड़कर सदगुरु के हाथ बिक जाओ तो ये उनके छौना है।
आपके खिलौना बन जाएंगे। प्रेम जंजीर जराए के गहि राखो भाई, इन संतन के मोहते मिली है रघुराई। जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण है, भगवान कपिल देव जी कहते हैं, वही आसक्ति यदि संतों से कर ली जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। जो मोह संसार के बंधन का हेतु है, श्री मलुकदास जी कह रहे हैं, प्रेम जंजीर जराए के गहि राखो भाई, इन संतन के मोहते मिली है रघुराई। कृष्ण कृष्ण नित पढ़त है, सुचिते चित लागे, पाए टिके नहीं पाप के सब ही दुख भागे। कह मलूक सब छाड़ के गहिले ये हाला, जोई जोई मूरत संत की सोई देख गोपाला। संत के रूप में भगवंत ही विराजमान है, आपको ऐसा अंतिम में अनुभव हो जाएगा। ऐसा ही किया। सबसे बढ़िया बात रत्नावती जी की है कि जिस दिन से स्वीकार किया गुरु पद में दास, एक भी बात नहीं काटी, जैसा वो आदेश करती गई। अब महल के बगल में आदेश हुआ संत निवास की रचना। बाहर पार्षद लगा दिए गए सेवक, जहां कोई दूर दूर संत वैष्णव आदर के साथ उनको वहां पास में जो संत भवन था, संत निवास था, लाए, उनका चरणामृत उतारना, भोग पवाना। आवे हरि प्यारे साधु, सेवा करी टारे दिन, किहूं पाव धारे, जिन्हें ब्रज भूमि प्यारी है। जुगले किशोर गावे, नैननी बहावे नीर, हुए गई अधीर रूप द्रगनी निहारिये। पूछी वा खवासीन सो जुरानी कौन अंग, जाके इतनी अटक संग भंग सुख भारिये। चली उठी हाथ गयो रहो नहीं जात हो, सहो दुख लाज बड़ी तनक बिचारिये। महल के समीप संत निवास, वहां भगवान के प्यारे भक्त जन आने लगे। खूब नाम कीर्तन भगवत चर्चा हो रही, सुंदर उनकी सेवा भोग पकवान आदि से। अब जब ये बात संतों में फैल जाती कि वहां बहुत साधु सेवा होती, बड़ा भगवत वातावरण, नाम कीर्तन भगवत चर्चा, तो जो ब्रजभूमि के कुछ संत मंडली भ्रमण करती थी, जो सदैव ब्रजेंद्र नंदन के प्रेम में रंगे रहते थे, युगल किशोर के नित्य लीला विहार के पदों का ही गायन करते थे, बड़े भाव में रहते, वो पहुंच गया। अब वो संत निवास में प्रिया प्रीतम के पद गा रहे थे, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। प्रेम मगन उन रसिक संत के स्वरूप को रानी ने चिक के अंदर से देखा, व्याकुल हो गई। क्या ये बंधन है कि मैं ऐसे संत के समीप नहीं बैठ सकती? रानी ने दासी से कहा, मैं नहीं रुक सकती, इन संत के समीप जाऊंगी, इस संत मंडली के चरणों में प्रणाम करूंगी और इनके पास बैठ करके ये भगवत चर्चा सुनूंगी। दासी ने कहा, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, आप रानी हैं, महल से बिल्कुल नहीं बाहर जा सकती आप। रानी ने कहा, अच्छा बताओ कौन सा अंग रानी, मैं अभी काट के फेंक देती हूं, मुझे जाना है। कौन सा अंग ऐसा है जो रानी है, मैं अभी उसे हटा देती हूं। कहां रानी पने की मुहर लगी है, क्यों मुझे रोका जा रहा है? अब मैं ऐसे दूर से संत संग नहीं, समीप जाऊंगी। कहते कहते रानी उठी, चल पड़ी। दासी ने हाथ पकड़कर रोक लिया। रानी बोली, देखो अब मुझसे रहा नहीं जाता, आप विचार करके बताइए कि ये कुल की लज्जा लेकर बैठूं या इन संत महापुरुषों के नेत्रों से झरते हुए प्रेमामृत, मुख से झरते हुए वचनामृत और उनके समीप बैठने का जो सुख है वो लूं। अब मुझसे नहीं रहा, ये दुख नहीं सहा जाएगा, मैं उनके सानिध्य को नहीं छोड़ सकती। देखो मैं बिचारी हरि रूप रस सार, ताको कीजिए आहार,
लाज कानी नी के टारिये, रोकत उतरी आई, जहां साधु सुखदाई, आनी लपटाई पाए बिनती धारिये। संत निज माय वे की निज कर अभिलाष, लाख लाख भांतिन सो कैसे के उचारिये। आज्ञा जोई दीजै सोई कीजै सुखवाही में, जो प्रीति अवगाही कही करो लागी प्यारी। रत्नावती जी ने अपनी दासी गुरु से कहा, मैंने सब सोच विचार कर देख लिया, अब यदि सुखसार प्रभु को प्राप्त करना है तो मुझे इस रानीपने का, लोक लज्जा का, कुल की मर्यादा का पूर्णता त्याग करना होगा। मैं रानी बनकर के अब नहीं रह सकती। कहा था शुरू में दासी ने, मत पूछो, तुम्हारा ये सब जो राजभोग है सब नष्ट हो जाएगा। अब मेरा स्वादन है श्री कृष्ण की लीला, श्री कृष्ण का रूप। आज से मैं कोई भी लोक लज्जा, कुल मर्यादा और रानीपने को बिल्कुल नहीं रखूंगी, आपकी भी बात नहीं मानूंगी। दासी हाथ पकड़ के रोकती रही, जो गुरु स्वरूपा बिल्कुल नहीं रुकी, उतर गई। पहली बार राजमहल से ऐसे, वो तो कदम पे पालकी, हजारों सैनिक ऐसे चलते थे, अकेले जा रही, जहां संत समाज विराजमान, पद गायन हो रहा है, पीछे पीछे दासी भयभीत होके ये क्या हो रहा, मतलब गई और चरणों में लिपट गई संतों के, प्रार्थना की, आज हम अपने हाथ से परोस परोस कर आप सब संतों को पाएंगे। संतों ने देखा आंसू चल रहे, रोमांच हो रहा है, ये तो महाभागवत है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने हाथ से पवा, नहीं तो प्रायः रजोगुणी लोगों के हाथ से पाने से भजन में बिग नहीं पड़ता। पर देखा कि रानी अब कितना बड़ा सौभाग्य, अपने हाथ से सुंदर सुंदर पकवान और लीजिए, संतों को पवा रही। प्रसाद पवाने के बाद हाथ जोड़कर सब संतों से प्रणाम की मुद्रा में कहा, आप लोग मुझे वही आज्ञा करें जिससे मुझे श्याम सुंदर दिखाई देने लगे। मैं क्या करूं, आपको कैसे सुख पहुंचाऊं कि श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाए। क्योंकि दासी ने कहा कि अगर संत प्रसन्न हो गए तो लाल गोपाल वहीं प्रकट हो जाएंगे। संतों ने अच्छी प्रकार से ये जान लिया कि ये तो प्रभु के अनुराग में डूबी हुई है। संतों ने आज्ञा कर दी, अब तुम्हारी जैसी मन में आवे, जो पवाना हो जाए, खूब सेवा करो। अब तुम्हारे लिए कोई कि तुम यहाँ नजदीक नहीं आ सकती, छू नहीं सकती, ऐसा नहीं। अब स्वेच्छा से रानी सेवा में पूरे नगर में ये बात फैल गई। ये तो बड़ा आश्चर्य, राजघराने की राजरानी बाबाजियों के बीच में ऐसे ही, पर्दा नहीं, पालकी नहीं, सैनिक नहीं, ऐसे ही जैसे बेटी अपने पिता के पास कैसे जाती, पर्दा करके जाती है, ऐसे। अब ये बात तो फैलेगी, राजा तक जाएगी, विरोध प्रकट हो। आगे समय पूरा हो गया, कल इसकी चर्चा जो प्रभु की प्रेरणा होगी तो। पर यहां एक बात ये देखनी कि थोड़ा भी भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। बचपन से अभी तक एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया होगा, क्योंकि परिचय ही नहीं था। पर पूर्व का कोई सुकृत और भजन ऐसा था जो ऐसे महाभागवत को दासी के रूप में स्वीकार किया था। उस भजन ने क्या प्रभाव दिया कि दासी कौन बनी आके, जो वास्तविक सेव्य है,